ये कहानी है चीन की। जब चीन पर संकट मंडराया था तब चीन के सम्राट ने चीन के हर एक घर से एक को सैनिक के रूप में लड़ने का आदेश दिया था। तब चीनी सेना की ढाल बनी थी एक लड़की। यह फिल्म इसी लड़की की कहानी है जिसका नाम है मुलान। फिल्म की शुरुआत में एक छोटी बच्ची मुलान को देखते हैं जो हमेशा निडर रही है। हम देखते हैं कि मुलान पूरे गांव में एक मुर्गे का पीछा कर रही है। देखते ही देखते वह छत पर भी दौड़ने लगती है। तभी अचानक से टाइल के फिसलने से वह नीचे गिर जाती है, लेकिन वह खुद को संभाल लेती है और सुरक्षित नीचे उतर आती है। मुलान की माँ उसकी हरकतों से चिंतित है क्योंकि मुलान एक लड़की है। मुलान की हरकतों के बारे में उसके पिता से बात करती है, पर उसके पिता को पता है कि मुलान के पास एक मजबूत चीज शक्ति है और उन्हें यकीन है कि मुलान किसी तरह से अपने परिवार को सम्मान दिलाने का रास्ता खोज ही लेंगी। कुछ सालों बाद हम देखते हैं एक डायन को जो किसी का भी रूप ले सकती है। डायन सिल्क रोड की एक शाही चौकी के एक सैनिक को मार देती है। उस सैनिक का वेश लेकर वहां के राजा को बताती है कि बोरी खान अपनी सेना के साथ शहर में आगे बढ़ रहा है। सम्राट जानता है कि बोरी खान कौन है क्योंकि कुछ साल पहले युद्ध में उसके पिता को मार डाला था। इसके बाद सम्राट चीन के हर परिवार से अपने सबसे मजबूत बेटे को युद्ध में जुड़ने का फरमान जारी करता है। एक दिन जब मुलान और उसकी बहन दोनों को शादी करवाने वाले मैच मेकर से मिलवाने के लिए ले जाया जाता है जो उनके लिए लड़का ढूंढेगा। मुलान मेकअप करके मैच मेकर से मिलने के लिए आती है। वहां पर एक मकड़ी छत से नीचे आती है। तभी मुलान उसे चायदानी से ढककर छिपाने की कोशिश करती है, पर मकड़ी फिर से बाहर निकल जाती है, जिससे मुलान की बहन डरकर टेबल को पलट देती है। तभी मुलान कप और किटली को अपनी स्किल से संभाल लेती है। तभी उसके बाल चेहरे के सामने आ जाते हैं और सब कुछ बिखर जाता है। तभी मैच मेकर परिवार को यह डांट कर चला जाता है कि वे एक बेटी का उचित पालन पोषण करने में विफल रहे हैं। जैसे ही सभी घर जा रहे होते हैं तभी सम्राट का एक दूत गांव के लोगों को हथियार उठाने और बोरी खान के खिलाफ लड़ने के लिए आह्वान करने के लिए आता है। इसलिए मुलान के परिवार से उसके पिता आगे आते हैं, पर वह देखने में कमजोर और अपंग होते हैं। वह लड़ाई में शामिल होने के लिए अपनी छड़ी के बिना चलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह पहले ही प्रयास में गिर जाते हैं। रात्रि भोज के दौरान मुलान और उसकी माँ उसके पिता को युद्ध में न जाने के लिए कहते हैं, पर उसके पिता जीत पर अड़े हैं। रात को मुलान अपने पिता को लड़ाई के लिए अपनी तलवार चलाने की कोशिश करते हुए देखती है, लेकिन वह ऐसा करने में बहुत कमजोर है। यह जानते हुए कि मुलान अपने पिता को अपनी जान जोखिम में डालने नहीं दे सकती, मुलान अपने पिता की तलवार और कवच लेती है। फिर अपने घोड़े पर सवार होकर चीनी सेना में शामिल होने के लिए निकल जाती है। सुबह मुलान के परिवार को पता चलता है कि मुलान घर पर नहीं है। उनके पिता को चिंता है कि बोरी खान की सेना से वह बच भी गई तो चीनी सेना उसे मार देंगी। जो कभी मुलान का झूठ पकड़ा जाता है तो काफी दूरी तय करने के बाद मुलान सैन्य शिविर का रास्ता ढूंढ लेती है। अब मुलान शिविर में प्रवेश लेने के लिए लाइन में खड़ी है। लाइन में एक सैनिक एक छोटे सैनिक के साथ मजाक करता है। इसमें मुलान नीचे गिर जाती है। एक और सैनिक मजाक में उसकी मदद करने की कोशिश करता है, पर मुलान जल्द ही अपनी तलवार खींच लेती है। सामने वाला सैनिक भी ऐसा ही करता है। तभी कमांडर वहां पर उन्हें रोकता है और कहता है कि आपस में लड़ना मना है। बाद में मुलान कमांडर को अपना परिचय जून के रूप में देती है। दूसरे दिन सैनिकों का प्रशिक्षण शुरू होता है, जिनमें कई कठोर चुनौतियां भी शामिल है। जिनमें सबसे कठिन है सभी सैनिकों को अपनी बाहें फैलाकर पानी की बाल्टियां लेकर एक बड़ी पहाड़ी पर चढ़ना है। इनमें से एक सैनिक चीटिंग करते हुए पकड़ा जाता है तो उसे सेना से निकाल दिया जाता है। इधर सैनिकों की ट्रेनिंग और भी कड़ी कर दी जाती है। इधर बोरी खान आसपास के देशों के राजाओं के साथ मिलकर युद्ध पर रणनीति बनाने के लिए एक तंबू में सभी को इकट्ठा करता है। सभी राजाओं को विशाल धन की परवाह नहीं है, लेकिन उस डायन से डर है जो बोरी खान के पीछे है। तब बोरी खान सबको कहता है कि यह वह डायन है जो यहाँ बाज के रूप में मौजूद है और उनसे वादा करता है कि वह केवल उसकी सेवा करती है। बोरी खान ऐसे कहता है कि जैसे डायन उसकी गुलाम हो। यह बात डायन को बहुत बुरी लगती है। वह बोरी खान को इसके बारे में बताती है तो बोरी खान अपने शब्दों पर कायम रहता है और कहता है कि जब उसकी शक्तियों के कारण गांव वालों ने उसे निर्वासित किया था तब मैंने तुम्हें अपने पास रखा था। दूसरे दिन बोरी खान के सैनिक चीनी शिविर पर हमला करते हैं, पर मुलान अपनी लड़ने की कौशलता से सभी की जान बचा लेती है। कमांडर मुलान की बहादुरी से खुश होकर उसे तंबू में मिलने के लिए बुलाता है और युद्ध के बाद उसकी बेटी की शादी मुलान से कराने के लिए कहता है।
मुलान सोचती है कि वह अपनी ची शक्ति को रोक रही है जो उसे अपने पिता से विरासत में मिली थी। बाद में वह ची शक्ति को संतुलित करने के लिए और उसका अभ्यास करने के लिए एक झील पर जाती है। दूसरे दिन पहाड़ पर बाल्टी से पानी ले जाने वाली चुनौती को बखूबी पूरा करती है, जिसे देखकर हर एक सैनिक आश्चर्यचकित हो जाता है। हालांकि मुलान अपने पिता की तलवार पर उकेरे गए 3 शब्द वफादारी, बहादुरी और सच्चाई यह दोहराते समय बेईमानी महसूस करती है, इसलिए कमांडर को सच्चाई बताने के लिए वापस तंबू में जाती है। लेकिन मुलान कुछ कह पाती इससे पहले कमांडर उसे अगले दिन की लड़ाई की तैयारी करने के लिए कहता है और कहता है कि लड़ाई खत्म होने के बाद उसकी बेटी से भी मिलवाएगा। अगली सुबह बोरी खान के सैनिक आगे बढ़ते हैं, लेकिन मुलान एक छोटी सी टीम के साथ लड़ने के लिए आगे बढ़ती है। वह दुश्मनों का बहादुरी से सामना करती है। मुलान दुश्मनों का पीछा करते हुए एक पहाड़ी में आ पहुंचती है। वहां डायन उसे ढूंढ लेती है, जो जानती है कि मुलान झूठ बोलकर चीनी सेना की ओर से लड़ रही है। मुलान को बताती है कि तुम्हारी सच्चाई पता चलने पर तुम्हें चीनी सेना द्वारा मार दिया जाएगा। डायन के साथ एक लड़ाई के बाद मुलान वहां से बच निकलती है। वह डायन की बातों से सहमत अब अपनी सही पहचान के साथ लड़ने का फैसला करती है। वह अपना कवच खोल देती है और अपने बालों को खोलकर और अधिक मजबूत और सक्षम होकर युद्ध में लौट आती है। डायन भी कौवों के झुंड में बदल जाती है और चीनी सैनिकों पर हमला करती है। चीनी सैनिक खुद को ढाल के नीचे कवर कर लेते हैं। इसी का फायदा उठाकर बोरी खान के सैनिक उनके खिलाफ आग के गोले का इस्तेमाल करते हैं। गुलेल से उन पर आग के गोले फेंकते हुए कई चीनी सैनिकों को घायल करते हैं। तभी मुलान तेजी से सोचते हुए बोरी खान की सेना के पीछे की ओर जाती है और सैनिक भाले पर लगे हेलमेट का उपयोग करके उनके पीछे छिप जाती है और उनका ध्यान भटकाने के लिए पीछे से हमला करती है, जिससे बोरी खान की सेना उसी दिशा में आग के गोले दागते हैं। पर आग के गोले पहाड़ से टकराने के कारण हिमस्खलन का कारण बनते हैं और एक जोरदार हिमस्खलन में बोरी खान की सेना का सफाया हो जाता है। बर्फ जमने के बाद मुलान खुद को एक महिला के रूप में सैनिकों के सामने प्रकट होती है। कमांडर उसे सेना से निकाल देता है। मुलान सोचती है कि अपमानित होकर घर लौटने के बजाय मर जाना बेहतर है। कमांडर मुलान को शिविर छोड़ने का आदेश देता है। घर जाते समय मुलान बहुत दुखी होती है। तभी डायन उसे मिलने के लिए आती है और डायन कहती है कि वह भी निकी का रास्ता अपनाना चाहती थी, बदले में उसे निर्वासित कर दिया गया। डायन को भी मुलान की परिस्थिति खुद के जैसी लगती है। डायन मुलान से प्रेरित होती है, जो अकेली महिला है जो अपने देश के लिए लड़ाई लड़ रही है। वह मुलान की मदद करने का फैसला करती है। डायन मुलान को बताती है कि बोरी खान सम्राट को मारने के लिए इंपीरियल चाइना की ओर आगे बढ़ रहा है, न कि सिल्क रोड की ओर। इधर कमांडर सेना के साथ सिल्क रोड पर बोरी खान का इंतजार कर रहा था। मुलान कमांडर को यह सूचना देने के लिए वापस शिविर में आती है। कमांडर को बोरी खान की योजना के बारे में बताती है। हालांकि कमांडर किसी ऐसे व्यक्ति की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है जिसने उसे झूठ बोला है। तभी अन्य सैनिक मुलान की फेवर में आते हैं, जो कहते हैं कि मुलान ने सभी सैनिकों की जान बचाई है, जिससे हम उस पर विश्वास कर सकते हैं। इधर डायन शाही शहर में पहुंच जाती है और सम्राट के सेनापति का वेश लेकर सम्राट को यह बताती है कि बोरी खान द्वंद्व युद्ध के लिए उसे चुनौती देना चाहता है। सम्राट बाध्य है और लड़ने के लिए आगे बढ़ता है। इस बीच मुलान भी सैनिकों के साथ शाही शहर में आ पहुंचती है। कमांडर सैनिकों को लड़ने का आदेश देता है। मुलान सम्राट की रक्षा के लिए आगे बढ़ती है। इधर सम्राट बोरी खान के कुछ सैनिकों से लड़ता है। मुलान सम्राट के लिए महल में आती है, जहां वह डायन को देखती है। डायन कहती है कि तुम्हें आने में बहुत देर हो गई है। मुलान कहती है कि अभी भी चीजों को सही करने का मौका है और सम्राट के पास ले जाने में मदद करने के लिए कहती है। लेकिन डायन एक बाज में बदल जाती है और उड़ जाती है। मुलान बाज का पीछा करते हुए बोरी खान के पास पहुंच जाती है। मुलान को आता देख बोरी खान उसके ऊपर तीर चलाता है, लेकिन डायन तीर को अपने सीने पर ले लेती है और जैसे ही डायन नीचे गिरती है, मुलान उसे पकड़ लेती है और वह अपने मानवीय रूप में आ जाती है और मर जाती है। बोरी खान मुलान और सम्राट को लकड़ी की इमारत के ऊपर पाता है, जहां वह सम्राट को जिंदा जलाने की योजना बनाता है। मुलान अपनी तलवार से खान से लड़ने का प्रयास करती है, लेकिन जब तलवार पिघलते हुए शीशे में गिर जाती है तो वह उसे खो देती है। अब मुलान अपनी ची शक्ति से खान से युद्ध करना जारी रखती है। दोनों एक क्रेन जैसे लकड़े पर लड़ रहे होते हैं। तभी खान के वार से मुलान गिरने ही वाली होती है कि मुलान खुद को संतुलित कर लेती है। मुलान एक तलवार लेती है और रस्सी को काट देती है और बोरी खान नीचे गिर जाता है।
मुलान सम्राट को मुक्त करने के लिए जाती है। खान पास में पड़े तीर से सम्राट को मारने का प्रयास करता है, लेकिन सम्राट तीर को पकड़ लेता है और मुलान को दे देता है, जो उसे वापस खान की छाती में मार देती है। और अंत में मुलान की जीत का उत्सव मनाया जाता है। सम्राट उसे चीन की शाही सेना में जुड़ने के लिए कहता है, पर मुलान इससे पहले अपने परिवार के पास जाना चाहती है। घर पहुंचने पर मुलान से मिलने के लिए कमांडर अपने सैनिकों के साथ आता है। मुलान के परिवार और बाकी गांव वालों को सम्राट और शाही शहर को बचाने के लिए उसका धन्यवाद करता है और मुलान को एक शाही तलवार भेंट करता है। और इसी के साथ यह फिल्म समाप्त होती है।